एक शुभ सूचना जो सबसे पहले संजीव शर्मा ने मुझे दी, पहले उसको सुन लें। शुभ सूचना ये है कि जो महामंडलेश्वर स्वामी पुण्यानंद जी गिरी हैं, अभी जो थे अभी भी हैं, उन्होंने अपनी गद्दी स्वामी स्वयं प्रकाश जी को सौंप दी है, जिसका नाम दिया गया है पट्टाभिषेकम। पट्टा का तात्पर्य है अपना वस्त्र उनको दे दिया उतार के, यानी अपना दायित्व उनको दे दिया, यानी उनको अपना बना लिया। गांव में भी इसी तरह से कोई स्त्री होती है, विवाहित कहिए या जैसे भी कहिए, अकेली रहती है, सिंगल है, वो भी अपने परिवार में से किसी को ही चुन लेती है अपने पति के रूप में, और वो भी उसको अपना वस्त्र दे देता है। तो गांव में कहा करते हैं कि उसने अपना लत्ता उड़ा दिया, या स्त्री ने उसका लत्ता ओढ़ लिया। लत्ता माने कपड़ा। तो ये ऐतिहासिक घटना वाराणसी में हुई है 8 तारीख को। और भी महात्मा वहां पर इकट्ठे हुए, इनके मंडल के जितने भी थे। जम्मू से भी आए महात्मा, बीकानेर से भी आए, हरिद्वार से भी आए, बंगाल से भी आए, नेपाल से भी आए, और यहाँ से भी 50-60 लोग जो उनके भगत थे वो गए। हजारों की संख्या में वहां एकत्र हुए। 8 तारीख को प्रारंभ में ही 6:45 पर यह कार्यक्रम शुरू हुआ, लगभग 2.5 घंटे तक चलता रहा। योग्य को ही गद्दी दी गई है। अब उनके कार्य को स्वामी जी ही, स्वयं प्रकाश जी ही संभालेंगे। उन्होंने कहा है, मंडलेश्वर जी ने, पुण्यानंद जी ने, कि मैं अब अध्यापन, अध्ययन और अध्यापन का कार्य करूंगा। मैंने सारा वीडियो वो देखा है 2.5 घंटे का। बहुत लोग गए थे यहाँ से। हेमचंद्र ग्रुप गया था, मेहता जी ग्रुप गया था, डॉक्टर त्यागी ग्रुप गया था, नीरज इत्यादि भी गए थे। संन्यास आश्रम में कोई महात्मा था ही नहीं। अभयारण्य जी जो है वो तो कथा कर रहे हैं आजकल ईशावास्य उपनिषद की, और जो यहाँ के कुठारी हैं वो भी बीमार से कुछ हैं, इनको भी नहीं बुलाया गया था। अचानक हुआ
स्वामी महामंडलेश्वर पुण्यानंद जी ने कहा कि मुझे 6 तारीख को रात्रि में 3 बजे आंख खुली और 3 बजे मैंने ये निश्चय कर लिया, जिसका आज जो कार्य आज संपन्न हो रहा है। 2 महात्माओं ने यहाँ तक कहा कि हमें विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने गद्दी अपनी स्वामी स्वयं प्रकाश जी को सौंप दी है। फिर उन्होंने कंफर्म किया तो पता लगा कि हाँ, ये लगा, यहाँ तक कहा 2 महात्माओं ने कि हम लोग बाराती बन के तो जा रहे हैं, पर लगता है दूल्हा भाग जाएगा। तो ऐसा नहीं हुआ। महात्माओं ने कहा, एक महात्मा ने, कि ये तो पुण्यानंद जी ने सिक्सर मारा इत्यादि, और अधिक विस्तार न करके आप सभी जुड़े हुए हैं उनसे। दर्शन कईयों ने बहुत बार किए हैं, कईयों ने थोड़ी बार किए हैं, मगर ये शुभ सूचना बहुत प्रसन्नता का विषय है। आज हम कल के, जैसे हाँ उसमें जी, लिखा था ना कि उत्तराधिकारी घोषित किया है, तो पर वो कार्यभार अभी से संभाल लेंगे या बाद में संभालेंगे? अभी से संभाल लेंगे, अभी से संभाल लेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं तो अब अध्ययन और अध्यापन का ही कार्य करूंगा, इधर उधर जाकर के यही सब काम करेंगे, और जो भी कुछ इसको और उन्नति के शिखर पर लेकर के जाना है वही करेंगे। और उन्होंने भी स्वीकार किया कि भगवान शंकर की कृपा होगी तो जैसा मुझे आदेश हुआ है वैसा मैं करूंगा, उनके आदेश के अनुसार ही आगे संचालन होगा। 2-3 दिन के बाद यहाँ आने वाले हैं, सूचना मिल जाएगी, दर्शन कर लेना। दिवाली पर तो रुकेंगे ही, जैसे प्राय रुकते हैं। शायद 26 को प्रस्थान करेंगे। ठीक है जी। अपने विषय पर हम स्वाध्याय पर आगे बढ़ते हैं। कल 9 तारीख तक हमने 76 पृष्ठ पर मध्य में समाप्त किया था। उसके बाद प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है। इस प्रश्न को लेने से पहले मैं बता दूं कि आज हम क्या समझने जा रहे हैं संक्षेप में। मुख्य जो बात है वो तो ये है कि सूक्ष्म शरीर दिखता नहीं है, स्थूल तो दिखता है सामने। सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों वाला है दिखता नहीं है। तो वो है भी कि नहीं है, इसका कैसे पता लगे? तो उसके लिंग बताएंगे कि क्या चिन्ह होते हैं, कार्य बताएंगे उसके। सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही सारे कार्य संपन्न होते हैं, स्थूल शरीर के द्वारा नहीं, क्योंकि
यंत्र तो सूक्ष्म शरीर ही है। आगे फिर बताएंगे, 2 मिनट और। सूक्ष्म शरीर में जो भी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, अंतःकरण है, ये कैसे बने और इनका क्या कार्य है। अब हो सकता है यहाँ तक तो हम पूरा कर ही लेंगे, आगे भी करेंगे तो फिर आगे बता देंगे। तो अभी प्रश्नकर्ता करते हैं प्रश्न कि हे स्वामी, आपने पहले तो स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों की उत्पत्ति 5 महाभूतों से बताई कि 5 महाभूतों से बने स्थूल शरीर भी और सूक्ष्म शरीर भी। इस समय अब जो है ना, आपने ये बताया कि दोनों शरीरों की उत्पत्ति कारण शरीर से हुई है। तो ये 2 बातें हो गई, दुपलड़ी बात हो गई, विरोधाभास हो गया व्याख्यान में। तो फिर उसका सिद्धांती उत्तर देते हैं कि व्यवहार जब भी होता है, शुद्ध वस्तु से व्यवहार नहीं होता। शुद्ध वस्तु क्या है? सत्य। और अशुद्ध वस्तु क्या है? अनित्य, जो झूठी है। व्यवहार हमेशा मिला जुला ही होता है। आप जानते ही हैं, सब तरीके से देख करके आपको भी मालूम है कि जल भी जो है हमको जब मिलता है तो वो लेबोरेटरी में जो केमिस्ट्री की लैब है उसमें जो शुद्ध किया हुआ जल है, वो नहीं मिलता व्यवहार के अंदर। लेबोरेटरी में तो बना देते हैं वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला करके, जल में वो डाल करके कंडेंस करके शायद इसी प्रकार से करते हैं। और व्यवहार में हम सारा पानी मिलावट का ही लेते हैं, उसमें खनिज भी मिले हुए हैं, कुछ इम्प्योरिटीज भी उसमें मिली हुई हैं, इत्यादि। तो पंच महाभूत जो है ये तो सबके साथ सर्वसाधारण गम्य है। पंच महाभूतों को तो सभी जानते हैं कि ये पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। सूक्ष्म पंच महाभूत। मगर एक जो और कारण है, मुख्य कारण, ये तो सर्वसाधारण के लिए है। मुख्य कारण जो शास्त्र बताता है वो है अज्ञान। और अज्ञान कहाँ रहता है? कारण शरीर में। और अज्ञान से ही इन दोनों शरीरों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए ये कोई विरोधाभास नहीं है, सही बात है। आगे फिर प्रश्नकर्ता करते हैं प्रश्न
कि ये जो सृष्टि बनी ये क्रम से बनी या युगपत बनी। युगपत का अर्थ होता है एक साथ सारी सृष्टि उत्पन्न हो गई, इसको कहते हैं युगपत, एक ही समय में। या क्रम से हुई, पहले कौन बना, पीछे कौन बना, फिर कौन बने, इस तरह से ऐसे क्रम से हुई। तो उत्तर देते हैं सिद्धांती, मूल प्रकृति से माया उत्पन्न होती है, उससे अविद्या, अविद्या से फिर आवरण आ जाता है, ढक्कन ढका जाता है हमारे स्वरूप के ऊपर और परमात्मा के स्वरूप के ऊपर भी। परमात्मा के स्वरूप के ऊपर माया का आवरण और जीव के स्वरूप के ऊपर अविद्या का आवरण। आवरण आने से फिर विक्षेप भी होता है। सही चीज को नहीं जान पाते तो गलत चीज को अपना बता देते हैं कि ये चीज ये है, और उसी से फिर ये आकाश भी पैदा हुआ। आकाश से फिर वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए। ये जो है ये तो सिलसिला है क्रम से उत्पन्न का, क्रम से, ऐसे क्रम से उत्पन्न हुआ, पहले कौन, पीछे कौन, पीछे कौन, पीछे कौन। इसीलिए इसको क्रम सृष्टि कहते हैं। तो फिर युगपत सृष्टि नहीं होती क्या? तो कह रहे हैं हाँ, सारा संसार आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न होता है। एक ही कारण है संसार के दिखने का, उत्पत्ति का, कि युगपत सृष्टि हुई है, एकदम सृष्टि हुई है। एकदम क्या? अज्ञान, बस अज्ञान हुआ और ये सृष्टि दिखाई दी। जहां ज्ञान होगा सृष्टि लोप हो जाएगी, नहीं रहेगी। होगी तो मिथ्या भासेगी कि झूठी दिख रही है। झूठी कैसे? जैसे ठूंठ में चोर, बालू में जल, सिप्पी में चांदी, रस्सी में सर्प, अनेक तरह के, ये अनेक तरह के बन गए। पर एक्चुअली में क्रम वाली है या फिर युगपत है? समझाने के लिए क्रमबद्ध बताते हैं, ऐसे 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 उत्पन्न हुआ। क्योंकि अभी श्रोताओं को, साधकों को अज्ञान है। अगर वो कह देंगे कि हाँ ठीक है अज्ञान से उत्पन्न हुई है, तो अज्ञान के बारे में प्रश्न करेंगे, फिर वो समझ नहीं पाएंगे। तो क्रम से सृष्टि की बात समझाने के लिए है, और वास्तव में जो है वो तो युगपत ही हुई है, एक अज्ञान ही कारण है इसका। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये बताया कि सूक्ष्म शरीर तो दिखता नहीं है, हम कैसे माने कि सूक्ष्म शरीर है, एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता? आप कहेंगे जी हमें तो दिखता है, आंख, कान, नाक, जीव्या, चमड़ी, ये सारे दिखते हैं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां भी, हाथ पैर आदि, वाणी आदि दिखते हैं। ये दिखते नहीं है, ये तो इनके रहने के स्थान हैं, दिखती नहीं आंखें।
आंखें यूं की यूं दिखती हैं, और जो आंखों का डॉक्टर है वो देख करके कहता है बाबा तुमको दिखाई नहीं देगा। क्यों जी? बोले बाद में बात करेंगे। दोबारा लग गया फिर लाइन में। बहुत देर के बाद नंबर आया, फिर कहने के बाबा फिर तुम आ गए। वो कहना हाँ जी, मैं तो आंख बनवाने के लिए आया हूँ, मुझे दिखता नहीं है। मैं बोले तुम्हारी आंख नहीं बनेगी। अजी मेरी आंख तो यूं की यूं है, सभी लोग देख करके कहते हैं कि आपकी आंख तो यूं की यूं दिख रही है। बोले ये आंख नहीं है, ये तो रहने का स्थान है इसका, आंख तो इसके पीछे है। इसी तरह से जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, प्राण हैं। आप प्राण कहोगे जी, प्राण तो हमको चलते हुए दिखते हैं, ये तो वायु है। प्राण तो वास्तव में अंदर है, 5 प्रकार के प्राण हैं, वो 5 प्रकार की क्रियाएं करते हैं, विस्तार से बता चुके हैं आप लोगों को। फिर कहेंगे जी अंतःकरण। अरे अंतःकरण तो किसी को भी नहीं दिखता। मन बुद्धि, ये अंतःकरण के ही तो अंग हैं, पर पता तो लगता है ना इनका भी। कैसे पता लगता है? मन सोचता है, मन विक्षिप्त होता है, विचलित होता है मन। बुद्धि, बुद्धि का काम निश्चय करना है। ज्ञानेंद्रियों का काम ज्ञान करना है। कर्मेंद्रियों का काम कर्म करना है। प्राणों का काम शक्ति देना है सारे ही अंगों को। तो इनके कार्यों से सूक्ष्म शरीर की सिद्धि होती है कि हाँ सूक्ष्म शरीर एग्जिस्ट करता है, वर्तमान है, चाहे दिखे नहीं है। मैं दूसरे के मन को कहाँ जानता हूँ? पर वो तो जानता है जिसका मन है कि मेरा मन कहाँ विचरण कर रहा है, उसके मन में क्या निश्चय है हमें तो पता नहीं, मगर जब वो बोलता है कि मेरा ये निश्चय, तो पता लग जाता है कि निश्चय का भी पता लग गया। कार्य से पता लगता है। अब ये प्रश्न करता करता है, ये अगले प्रश्न पर पहुंच चुके हैं हम। एक पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है कि नहीं है सूक्ष्म शरीर। अब ये प्रश्न करता है कि 17 कर्ण हैं, कर्ण माने औजार, उनके जो कार्य है या व्यापार है, वो जो कार्य कहो या व्यापार कहो, व्यापार कोई यहाँ पर लेन देन नहीं हो रहा है, पर ये व्यापार शब्द कार्य से ही मतलब है कि क्या काम करते हैं वो। क्या वे स्थूल शरीर के द्वारा नहीं हो सकते? देखो ये प्रश्न जो है ना हमारे दिमाग में नहीं आएंगे, पर ये वासुदेव यति अपने आप ही हमारे कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं जो हमारे दिमाग में नहीं आते, और उसका उत्तर देते हैं फिर। अब बता रहे हैं कि नहीं, ये काम जो है स्थूल शरीर से नहीं होते। कैसे कहते हो जी सूक्ष्म शरीर से नहीं होते? तो सिद्धांत कहते हैं सुषुप्ति में, यानी गहरी नींद में, मूर्छा में, जब कोई बेहोश हो जाता है, मृत्यु के समय, ये शरीर तो यूं का यूं पड़ा होता है, मूर्छा में भी पड़ा होता है,
गहरी नींद आई होती है तो सभी देखते हैं ये तो वैसे ही पड़ा यूं का यूं, परंतु कोई कार्य नहीं होता इससे। ना तो इनको ज्ञान होता, बेहोशी के अंदर कोई चीज का ज्ञान हो, ना कोई कर्म होता, ना कोई संकल्प विकल्प होता। पर इनके कार्यों से, ये जो यंत्र हैं 17, इन यंत्रों के जो जो कार्य हैं उससे पता लग जाता है कि हाँ ये है, हाँ ये है। हमारा भी जैसे मान लीजिए हम शांत बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, कोई आकर के देखे, अरे ये तो ऐसे ही पड़ा है, क्या बात होगी, कई देर से हिल ही नहीं रहा, तो वो आवाज देता है, अरे क्या बात है भाई, तो वो हाथ पैर हिलाता है, कुछ बात नहीं है, आंख खोलता है, तो पता लग जाता है कि वो है। कार्य हो गया ना, आंख खोलना भी कार्य हो गया, बोलना भी कार्य हो गया, हाथ पैर को हिलाना भी कार्य हो गया। कार्यों से पता लगता है सूक्ष्म शरीर है। और ये इससे स्थूल शरीर से कार्य नहीं होते, क्योंकि बताया 3 अवस्थाओं के अंदर, कौन सी, गहरी नींद, बेहोशी और मृत होने पर, मरने पर कोई कार्य नहीं करता स्थूल शरीर, तो ऐसा का ऐसा पड़ा। तो इसका मतलब यह है कि स्थूल शरीर कार्य नहीं करता, सूक्ष्म शरीर ही कार्य करता है। सूक्ष्म शरीर वहां से निकल गया है, इसलिए कोई कार्य होता नहीं है। अब फिर प्रश्न करता करता है प्रश्न, ये सूक्ष्म शरीर भी स्थूल शरीर के बिना कभी भी अपना कार्य नहीं करता। ये भी बात ठीक है उसकी, प्रश्नकर्ता की, कि रहेगा कहाँ, स्थूल शरीर में ही तो रहेगा सूक्ष्म शरीर भी, उसको भी शरण स्थल तो चाहिए सूक्ष्म शरीर को, तभी तो काम करेगा वो। तो यदि दोनों शरीरों को समान रूप मान लिया जाए कि वो जो भी कुछ काम करते हैं, ज्ञानेंद्रियां जो है ज्ञान करती हैं, कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं, प्राण जो है शक्ति देते हैं, अंतःकरण मन सोचता है, निश्चय करता है, तो ये दोनों दोनों ही करते हैं। अगर ऐसा मान लो तो क्या हर्ज है, दोनों मिलकर के करते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर रहते हैं, स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर, तो दोनों का ही मान लो कार्य। तो उत्तर देते हैं सिद्धांती, विवेक पूर्वक देखा जाए तो ये सब जितने भी कार्य हैं, जो भी कार्य होता है, देखने का, चलने का, काम करने का, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा सोचना और निश्चय करना, ये सारे सूक्ष्म शरीर ही कर पाता है, स्थूल शरीर नहीं कर पाता। देख लिया था हमने, जो 3 बात बताई थी, सुषुप्ति और वो मूर्छा और मृत्यु, उसमें तो कार्य करते ही नहीं थे। और भी उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से कार्य करता है ये सूक्ष्म शरीर, रहेगा कहीं पर कार्य यही करेगा। एक और उदाहरण दे रहे, जैसे अग्नि काष्ठ का आश्रय लेकर, काठ, लकड़ी, लकड़ी में अग्नि रहती है कि नहीं रहती है, तभी तो लकड़ी जलती है, अग्नि ना रहे तो कैसे चलेगी। तभी तो जलाने का काम करती है वो।
और अगर काठ नहीं है, लकड़ी नहीं है, तो जलने का काम भी नहीं होगा। हम अंगीठी या चूल्हा जलाते हैं लकड़ी डाल करके, जब तक लकड़ी रहती है तो जलता रहता है चूल्हा। लकड़ी खत्म हो गई तो आग बुझ जाती है। मेरा एक प्रश्न था, क्या हर चीज के अंदर 5 तत्व होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। और फिर उनकी क्या वेरिएशन होती है कि कोई चीज कम है, कोई चीज ज्यादा है? ये तो है ही है। पृथ्वी तत्व जो है उसके अंदर पृथ्वी जो है आधा हिस्सा रहती है, बाकी 4 हिस्से और रहते हैं। जल में जल तत्व जो है वो आधा रहता है, बाकी सारे और रहते हैं, पृथ्वी तत्व भी, अग्नि तत्व भी, वायु तत्व भी, और आकाश तत्व भी। ये जैसे इसीलिए उसी की प्रधानता है। जैसे कुछ चीजें जो है ना वो ज्वलनशील नहीं है, जैसे अगर हम पत्थर ले लें वो नहीं जलता, तो इसका मतलब उसमें अग्नि तत्व है नहीं या कम है? कम है, कम है तो सही। पृथ्वी के अंदर अग्नि तत्व कम है। अग्नि तत्व तो अग्नि के अंदर तो आधा है, इसलिए वो जलती है। उसमें भी है, पत्थर में भी। पत्थरों को आपस में टकराओ तो चिंगारी निकलती है कि नहीं निकलती? निकलती है। ठीक है, ही समझ में बात। अब वैसे तो जो ये लकड़ी है ये भी तो पृथ्वी से ही निकली है ना, तो इसमें भी पृथ्वी तत्व ही सबसे ज्यादा है, पर ये फिर भी जल जाती है। और पत्थर में भी पृथ्वी तत्व ज्यादा है। हाँ, ये तो बात ठीक है, पृथ्वी तत्व ज्यादा है इसके अंदर, क्योंकि वो स्थूल है। पृथ्वी तत्व ज्यादा है उसके अंदर। ज्यादा होने के बाद भी विशेषता भी तो होती है किसी की अपनी अपनी। तो लकड़ी की विशेषता यही है कि वो जलती है। तो ये जो जलाने का काम है या पकाने का काम है भोजन आदि का, ये काम अग्नि का ही माना जाता है, लकड़ी का नहीं है। यहाँ भी कह रहे हैं कि लकड़ी का काम नहीं है ये जल। ये तो लकड़ी में आश्रय लिए हुए है। आई बात समझ में? लकड़ी के आश्रय में है काम, तो लकड़ी नहीं करती, आग करती है जलाने का काम। लकड़ी थोड़ी जलाने का काम करती है। लकड़ी किसी को मारो, आदमी को, तो क्या जल पड़ेगा? वो जल जाएगा? नहीं। जलाने का काम तो अग्नि ही करेगी। आश्रय लिए हुए है, स्थूल है ना, इसलिए स्थूल है, इसलिए आश्रय लिए हुए। तो ये तो उदाहरण दे दिया। उसी प्रकार स्थूल शरीर के आश्रय में सूक्ष्म शरीर के द्वारा, अगला प्रश्न, किए जाने वाले दर्शन आदि कार्य। दर्शन आदि, आदि का मतलब ये है कि ज्ञानेंद्रियों के, कर्मेंद्रियों के, सबके जो कार्य हैं, वो सब कार्य सूक्ष्म शरीर के ही है, स्थूल शरीर के नहीं। इसलिए ये दर्शन आदि जो कार्य है, दर्शन को बार बार यही कह रहे हैं कि भाई इसी से तुम आदि लगा करके पांचों ज्ञानेंद्रियां भी समझ लो, पांचों कर्मेंद्रियां भी समझ लो, और पांचों प्राण भी समझ लो, और अंतःकरण में 4 समझ लो या 2 समझ लो, आपकी मर्जी। सप्तदशा अवयव सूक्ष्म शरीर का अनुमान किया जाता है। ये भी अनुमान करते हैं। अनुमान, अनुमान जो है वो साक्षात प्रमाण को देख करके अनुमान किया जाता है। अनुमान, सामने किसी चीज को देखा, हमने कई बार देखा,
फिर वो चीज दिखाई नहीं दी तो भी तो हम अनुमान लगा लेते हैं। किससे? उसके चिन्ह से, जिसको लिंग कहते हैं। लिंग से अनुमान लगा लेते हैं। कैसे, समझो। हमने देखा कि जहां भी धुआं निकलता है वहां अग्नि होती है। बार बार देखते हैं हम, चूल्हे में भी देखते हैं, और जगह भी कहीं थोड़ा निकलता है, कहीं ज्यादा निकलता है, धुआं तो निकलता है जहां भी अग्नि जलती है। तो ये चिन्ह हो गया ना। कौन सा चिन्ह हो गया? कि ये सूक्ष्म शरीर है, काम तो सूक्ष्म शरीर करेगा ना। तो चिन्ह हो गया एक ये, कि ये सूक्ष्म शरीर है यहाँ पर। और जो जो कार्य होते हैं सूक्ष्म शरीर के, सारे कार्य नहीं होते एक साथ ही। जो जो अंग होता है वो अपना अपना कार्य करता है। लिंग से पता लगता है, चिन्ह से। कि कहीं हमें धुआं दिखाई दे गया दूर, आग तो दिख नहीं रही है पर धुआं दिख रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि ये तो आग लग गई भाई कहीं पर। देखा तो है नहीं, अनुमान लगाया। तो अनुमान भी मन लगाता है, और वो जो चीज साक्षात देखी हो, बार बार देखी हो, उसके अनुसार वो उसका अनुमान सही निकलता है। ठीक। अब ये इनकी बनावट बता रहे हैं। ये जो ज्ञान के साधन है ना, ज्ञान के साधन, एक है ज्ञान के साधन, एक है कर्म के साधन, एक है शक्ति देने के साधन, एक है मन बुद्धि निश्चय करने के और संकल्प करने के साधन, मन है। इनको अलग अलग से बताएंगे। अच्छी तरह से स्मरण रखना इस बात का। ज्ञानेंद्रियां 5 हैं। अब आप उत्तर देंगे फटाफट, मैं नहीं बोलूंगा। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन से हैं? आँख, कान, त्वचा, वाणी और रसना। ठीक है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये किस किस चीज को विषय करते हैं? विषय करने का मतलब किस किस चीज को पकड़ते हैं? कान शब्द को विषय करता है, आँख रूप को विषय करती है, वो भोजन भोजन को विषय जो खाते हैं वो स्वाद लेती है। त्वचा स्पर्श कोमल है या कठोर है उसका विषय करती है। और कौन सा रह गया? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। नाक, नाक। ठीक है। नाक गंध को। और भी बोला करो भैया, बहुत पुरानी सत्संगी है ये, तो इनको पता ही है, पर आप लोगों ने भी बहुत बार सुने हैं ये ज्ञानेंद्रियां कौन कौन से हैं। ये 5 प्रकार की चीजें जो हैं, वस्तुएं जो हैं संसार के अंदर, उनको विषय करते हैं ये। और अपने अपने क्षेत्र का विषय करते हैं, अपने अपने जहां जहां ये जो जो इनका काम है। जैसे बताया, शब्द कान का काम है, बता दिया ना ये 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इन्हीं से हमको पता लगता है कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं।
6 नहीं हो सकती। विषय भी 5 ही हैं, सारे संसार में पदार्थ भी 5 ही हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आप कोई और बताइए चुन करके कि जो इनमें ना आता हो कोई विषय। नहीं बता पाएंगे। ये जो है ये क्या काम करते हैं ज्ञानेंद्रियां, हमको प्रकाश भी देती हैं। प्रकाश का मतलब जानकारी। लाइट जैसे जलती है ना, तो कमरे में अंधेरा होता है तो पता नहीं लगता, लाइट जली तो जानकारी मिल गई, ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया। कौन कौन सी वस्तुएं पड़ी हैं? प्रकाश। इनका कार्य क्या है? प्रकाशित करना वस्तुओं को। और दूसरा कार्य क्या है? सुख भी देती है ये हमको, सुख। सुखी होते हैं कि नहीं हम? गुलाब का फूल देख करके आंख से बड़े खुश होते हैं, नाक से इतर की गंध सूंघ करके आ हा हा मजा आ गया। जीभ से कोई हमारी स्वाद की वस्तु होती है, रसगुल्ला, आहा, अरे क्या बात है। भूख भी मिटती है और आनंद भी आता है। और आप अपने आप कल्पना कर लें। तो ये ज्ञान के साधन है, इन्हीं से ज्ञान होता है। ये हमारे पास ना हो ना पांचों ज्ञान इंद्रियां, किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। आंख ना हो तो हमें कोई रूप दिखाई नहीं देगा, आकार दिखाई नहीं देगा। कान बहरे हो जाए तो शब्द सुनाई नहीं देगा। जिह्वा अगर काम करना बंद कर दे, रस इंद्रिय बोलते हैं इसको, तो पता ही नहीं लगेगा कि खारा है, कड़वा है, कैसा है। कोरोना के समय में लोगों का स्वाद रहता ही नहीं था, ये भी उसकी एक पहचान थी कि कोरोना है। गंध अब आगे गंध भी हाँ जी, चली गई थी। गंध भी चली, ठीक बात है। नाक में अगर किसी के जुकाम क्रॉनिक रहता है, बहुत पुराना जुकाम है, उनको भी गंध कम आने लगती है। कईयों की नाक इतनी सेंसिटिव होती है कि घर में घुसते ही बता देंगे कि आज माता ने क्या बनाया है। हलवा बनाया है तो हलवे की गंध आ जाएगी, गंध से ही पता लग जाता है। और क्या जलाया है ये भी पता लग जाता है। जल गया है कि नहीं जल गया ये भी पता लग जाता है। अब कर्म इंद्रियों की बात ले लो। 5 कर्मेंद्रियां हैं, आप जानते हैं, हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ यानी जो हमारा मूत्रेंद्रिय है, और पायु, गुदा, ये भी तो काम करती है ना, मल को बाहर निकालती है। और उपस्थ जो है ये मूत्र को बाहर निकालता है। ये वाणी का, ये तो हाथ पैर का तो आप जानते ही हैं, करते हैं काम। तो इनके अपने अपने काम है। वाणी जो है बोलती है, हाथ जो है किसी चीज को ग्रहण करता, पकड़ता है, पैर जो है वो चलते हैं, मल मूत्र जो है ये त्याग के यंत्र हैं, दोनों चीजें त्यागती हैं ये। आनंद का भी अनुभव होता है। क्योंकि सारी कर्मेंद्रियां जो हैं वो स्पर्श इंद्रिय से ढकी हुई हैं। सारा शरीर स्पर्श इंद्रिय से ढका हुआ है। स्पर्श इंद्रिय का मतलब जो ऊपर पतली चमड़ी है,
त्वचा त्वचा, पतली चमड़ी 1 मिलीमीटर उससे ढका हुआ, उसी में स्पर्श का अनुभव होता है। आप सभी जानते ही हैं कि जरा सा गर्म लग जाए, है, या गर्म पानी में हाथ डालें हम तो पता लगता है कि भाई हाँ गर्म है। कोई भी अंग डालते हैं, ये नहीं है कि भाई हम ये आंख में भी डालेंगे तो आंख गर्मी लगेगी। ठंडा होगा तो मुंह धोने को मन नहीं करेगा सर्दियों के अंदर। आनंद का भी अनुभव यही करते हैं, जो हमारी मूत्रेंद्रिय है उसी से तो आनंद की प्राप्ति होती है। आप जानते हैं, गृहस्थी लोग जानते हैं, जानते दूसरे भी हैं, जो गृहस्थी नहीं है वो उनको भी पता तो रहता ही है। आजकल तो बालावस्था में भी पता लग जाता है। तो ये अपनी अपनी क्रियाओं के साधन हैं, अपनी अपनी क्रियाएं ये अलग अलग से करते हैं, एक दूसरे को इंटरफियर नहीं करते। इसीलिए हमको भी जो जैसा कार्य करता है इंटरफियर नहीं करना चाहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। हाँ, जो बुजुर्ग हैं वो उपदेश देना चाहें दे सकते हैं, पर किसी से कर्म करवाया नहीं जा सकता, बताया जा सकता है उसको। You can take the horse to the source of water, but you cannot make him drink. पानी पिला नहीं सकते उसको, पानी के पास ले जा सकते हो, नहीं पिएगा, कोई भी नहीं पिएगा। अरे जिसको पागल कुत्ते ने काट लिया है और उसको वो दिमाग में चढ़ गई है वो, तो उसको पानी पिलाओ तो वो मुंह परे हटा लेता है, जबरदस्ती करके डाल दो तो उल्टी हो जाती है। जबरदस्ती किसी से कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि सभी अपना अपना कार्य करते हैं। आगे चलते हैं, जो शक्ति है वो शक्ति किसमें है? प्राणों में। प्राणों में शक्ति जो है वो, वायु तो प्राण है नहीं, 5 प्राण अलग अलग हैं। इसमें नाम नहीं दे रखे हैं, पर आपको तो मालूम है ये दे रखे हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। प्राण से तो हम सांस लेते हैं, उसी की शक्ति से। अपान, जिससे हमारी वायु गुदा से निकलती है, वायु भी मल भी उसी से ही निकलता है। व्यान, व्यान तो सारे शरीर में छाया हुआ है, खास तौर से जोड़ों के अंदर। हवा कहते हैं ना कि वायु विकार हो गया जी, आयुर्वेद वाले कहते हैं वायु विकार हो गया आपके, इसीलिए घुटने दुखते हैं, इसीलिए कंधा दुखता है। उदान, उदान जो है वो हमारे गले में रहता है, उसी से हम, उल्टी भी आती है हमको। प्राणों का संचालन बाहर भी करता है, वही तो करता है उदान वायु। समान वायु, समान हमारी नाभि में रहता है, पेट में, वो भोजन को हजम करता है। ये प्राण ही सारा जो उसका तत्व है हमारे भोजन का, वो तत्व सारे ही शरीर में पहुंचाता है। रस, उससे फिर रक्त बनता है, रक्त 7 धातुएं बनती हैं उससे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सप्त धातु।
सबसे कीमती जो है वो शुक्र है, वीर्य है। इनको प्राण क्यों कहा जाता है? ये सारा ताकत, सारी सामर्थ्य ये रजोगुण से प्राप्त करते हैं, रजोगुण से। और कर्मेंद्रियों में बताना भूल गया, ये मलिन रजोगुण से, ये भी रजोगुण तो है, काम करना ये रजोगुण है, पर मलिन है। और जो ज्ञान के साधन हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं, ये हैं सत्व गुण। तीनों गुणों से ये संचालित होती हैं ज्ञानेंद्रियां। सत्व गुण से संचालित होती है, कर्मेंद्रियां मलिन मैला रजोगुण से होती है, और प्राण जो है ये बिल्कुल रजोगुण ही है, इनमें मैल वैल की बात नहीं है। और ये चलते हैं, इनका स्वभाव चलनशील है। अब आगे जो है ना वो रह गया मन और बुद्धि, इसको भी कर लेते हैं 2 मिनट में, 1 मिनट में। ये अंतःकरण की ही तो वृत्ति है मन। अंतःकरण में 4 है ना, वृत्तियां तो 2 ही में बनती हैं। अंतःकरण की वृत्ति मन, मन के अंदर ही हमारी जो चित्त है वो उसके अंदर ही गिन लेते हैं। बुद्धि के अंदर अहंकार गिन लेते हैं, क्योंकि उसी के अंदर प्रतिबिंब पड़ता है चेतन का, और वो अपने आप को मैं कहने लगता है उस प्रतिबिंब को, उसी को अहंकार बोलते हैं। तो इसका काम क्या है? संकल्प विकल्प करना। कुछ सोचना विचारना। बुद्धि का क्या काम है? निश्चय करना कि ये मेरा पक्का निश्चय हो गया जी, बस। तो मन उसके सामने थाली प्रस्तुत कर देता है, 2 थालियां, ये लोगे या ये लोगे, दोनों तरह की बात। अब वो मन जो, बुद्धि जो है वो विवेक से निश्चय करती है कि हाँ मुझे यही निश्चय करना है, बस। तो ये हमारे सूक्ष्म शरीर के कार्य हो गए। कैसे बने हैं, किनसे संचालित होते हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से। क्या क्या कार्य करते हैं ये भी कर लिया हमने। यही हम विश्राम लेते हैं। पृष्ठ संख्या 78 पर अंतिम है ये। इसके बाद तो 79 पृष्ठ शुरू होगा कल। आज 10 तारीख है, 10/10/25। अब आप कुछ बोलना चाहें बोलिए। ये अंतःकरण के जैसे 4 भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। पर इसमें ज्यादातर टाइम इसको मन और बुद्धि के साथ ही जोड़ा गया है ना। मन के अंदर जोड़ा गया है चित्त को, डबल तत्ता, और अहंकार को जोड़ा गया है बुद्धि में, इसलिए 2 कह दिए। अधिकतर कार्य यही करते हैं। अहंकार तो पका पकाए पर अपना अधिकार कर लेता है, ये मेरा हो गया, काम थोड़ी करता है कुछ। जिसको चाहे अपना बना ले। अपना पुत्र ना भी हो, अनाथ को अपना पुत्र बनाए, पुत्र जैसा ही हो गया। अडॉप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं किसी को अपना पुत्र, वो तो मान लेता है फटाफट। बुद्धि निश्चय करती है तो उसके ऊपर वो अपना अधिकार जमा लेता है, बस।
हाँ जी। ओह, स्वामी जी के पट्टाभिषेक के बारे में भी कुछ किसी ने बोलना हो तो बोल सकते हो भैया, अपना मन चाहिए। आपको तो याद आ गया होगा जी आत्मानंद गिरी जी देख करके, ओहो। नेपाल वाले जो महात्मा, जहाँ पर आप गए भी थे। वो कई बार दर्शन हुए हैं, माउंट आबू में भी आए हैं वो। पंचदशी के बारे में उसको पूरा समझ के आए थे। आप हाँ भी गए थे और ये भी गए थे, पंचदशी पढ़ के आए थे उससे। हाँ। दिव्यानंद भी आए थे, दिव्यानंद भी बहुत बार आए हैं दिल्ली के अंदर। और वो अच्छी तरह से मेरे पास अब भी भेजते हैं, अपना लिंक भेज करके। सुनो अब किस किस का सुनो भाई। इन्होंने भी अपना लिंक दिया है, मंडलेश्वर जी ने भी। अब ये पठन पाठन का कार्य करेंगे। और स्वामी स्वयं प्रकाश जी का तो पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पर प्रवचन के बिना तो वो भी नहीं रहेंगे, क्योंकि महाराज महेशानंद जी भी अंत समय तक प्रवचन करते रहे, प्रश्नों के उत्तर देते रहे, प्रश्नों के लिए उत्साहित करते रहे। तो मेरे दिल में ऐसे विचार आ रहा था कि क्या हम उनको एक चिट्ठी भी लिख सकते हैं उनको इस बारे में ना, हाँ अपन। लिख सकते हो, पर कहाँ मिलेगी वो? हाँ 3 दिन में पहुंच जाएगी तो फिर ठीक है, कुरियर से भेज देना बंद करके। अच्छा, पर वो तो यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर भी तो आ रहे हैं ना। आएंगे ना, 3 दिन में आएंगे, 2-3 दिन में तो वो मिल भी सकते हो और चिट्ठी भी भेज सकते हो। बाद में पता लगेगा कि वो कुछ दिनों के लिए कहाँ पर रहेंगे, यहीं पर रहेंगे संन्यास आश्रम में। बाकी दिवाली तो मना के जाते ही हैं हर बार, अब भी जाएंगे। महाराज जी मंडलेश्वर जी का जैसा आदेश होगा वैसा करेंगे वो। जब उन्होंने, आत्मानंद गिरी जी ने ये बात छेड़ी थी कि जी विश्वास नहीं हो रहा था और लगता था कि दूल्हा भाग जाएगा, मगर हाँ। दूल्हा दूल्हा मजबूत है, तो हम्म। स्वामी पुण्यानंद गिरी जी ने बात काटी भी थी करके कि भाई कोई कारण नहीं, कारण कोई मतलब कायर नहीं है हमारे यहाँ। ये जो परंपरा में आए हैं, यहाँ पर कोई हाँ। कायर नहीं है, भागने वाला नहीं है कोई। तो बात एक ये भी एक हो सकता था कि शायद वो पद को स्वीकार ना करें, इसलिए चले जाए कहीं के कि जी मुझे बनना नहीं है तो मैं चला जाऊं। क्योंकि वो तो गुरु का आदेश मान करके उन्होंने जो है स्वीकार कर लिया वो। मानते रहे हैं महाराज जी के। उनके प्राण छोड़ने के बाद जैसा जैसा उन्होंने कहा कि अब यहाँ जाओ तो यहाँ गए, अब वहां चले जाओ वहां चले गए। बाकी उनको पता तो था ही कि भाई वो माउंट आबू में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, बाकी उत्सवों के अंदर और दूसरी जगह जहां भी आदेश देंगे कर देंगे वो। एक और महात्मा जी ने भी कहा था कि जी उम्र से चाहे कम लगते हो स्वयं प्रकाश जी, मगर सन्यास जब से लिया है इन्होंने ना, क्योंकि हो सकता है छोटी उम्र में सन्यास ले लिया होगा, तो सन्यास के हिसाब से काफी समय हो गया उनको ये सन्यास लिए। ये ये उनसे पहले थे, प्रणवानंद जी से पहले थे ये। प्रणवानंद जी कलकत्ता के यानी बंगाल के महात्मा है। बहुत बार सुना है इनको, कुंभ में भी सुना है, और माउंट आबू में भी ये आए थे। भारद्वाज साहब जो है ना, अपनी कुछ यात्रा का संस्मरण सुनाए तो 2-3 मिनट में सुना दें। संजीव शर्मा ने तो सुना दिया था, आप रह गए थे। नीम करौली, अच्छा लगा जी वहां जाके। कैंची धाम। अच्छा जी। हाँ, कैंची धाम में अच्छा लगा, बड़ा इम्प्रेसिव सा, बड़ा ऑरा जो है बहुत इफेक्टिव है। हाँ ऑरा बहुत इफेक्टिव है वहाँ का। तो अच्छा लगा, और कंपनी बहुत बढ़िया थी हमारी।
तो कंपनी ने उसमें 4 चांद लगा दिए। यात्रा बहुत अच्छी कितने थी। कितने लोग थे? हम 12 थे जी, 12। ओहो। तो उसके तुरंत बाद मुझे फिर चंडीगढ़ जाना पड़ गया, तो मैं कल ही आया हूँ वहां से। अच्छा। इसलिए मैं जुड़ नहीं पाया। हाँ, कोई बात नहीं है। ये मैं तो ठहराव है ही नहीं जिंदगी में, क्या करूं मैं। है क्या नहीं है? ठहराव है ही नहीं, कहीं ना कहीं चलना। ठहराव किसी के मन में नहीं है। मन में ठहराव लाना कठिन बात होती है। एक ही उद्देश्य रखने वाला हो सकता है कि भैया ठीक है, मरूं जीऊं, मैंने सत्य का ही ग्रहण करना है बस। हाँ, अपने स्वरूप को ही जानना है बस। अब ऐसा किसी को है नहीं जिसको सारी उम्र का अभ्यास रहा है, वो छोड़ नहीं पाता, अपने सम्मान को नहीं छोड़ पाता। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल कि ठीक इतना कहा जी। सम्मान मेरा परिवार में हम्म। और भाई बंधुओं में और रिश्तेदारों में, सब जगह। वही रहता है, नहीं जाएंगे तो बुरा मानेंगे, वो एटीट्यूड रहता है जी हमारा। क्या करें? पंजाबी महात्मा कहते थे, तुसी जो है ना, लिहाज, भय और प्रलोभन, ये हम्म। 3 चीजों के अंदर दबे रहते हो। या तो लिहाज करते हो किसी की, है? अरे हम्म। वो पत्नी मुझे कहा करती थी, आपकी मामी जी, जी जी, अरे तुम किसी के उसमें नहीं जाओगे, तुम्हारे कौन आएगा? बात सही है, बिल्कुल सही है। अरे हमने किसने देखा है भैया, ना अब उन्होंने देखा भी कि अब बेटी हमारा को कौन रिवर्स आए। हो गया जी। अब हमारा रिवर्स हो गया, वो हमारे यहाँ आए थे, उनका सगन है, जाना पड़ेगा जी वहां, बहुत जरूरी है। अब उल्टा हो गया। वी आर पेइंग बैक नाउ। अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दो, अपनी चतर उड़ा दो, जैसे स्वामी इन्होंने पुण्यानंद जी ने, महामंडलेश्वर जी ने इनको उड़ा दिया कि काम तुम करो, मैं तो स्वतंत्र रूप से जो चाहूंगा करूंगा। मेरा त्यागदीप जो हमें जाने का मतलब, जब आपका वो प्रतिनिधि है, एम्बेसडर है, तो आया मान लिया जाता है। तो अब भारद्वाज साहब से हम पूछ लेते हैं कि ये पट्टाभिषेक सेरेमनी कब कर रहे हैं, फिर हम भी आएंगे वहां। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी कोई इरादा नहीं मेरा। अभी वो निश्चय हुआ नहीं ना। निश्चय जिस दिन हो जाएगा अभी। ये तो छोड़े जी, दूसरा कोई उत्तराधिकारी हो, जिम्मेवारी लेने को तैयार हो पहले कोई। प्यार हो तभी तो ना। अरे तैयार जिम्मेवारी तो लेने वाला नहीं है है, कोई पहले तो। तैयार तो जब छोड़ देगा आदमी कि मेरे काम का नहीं है, तो तैयारी क्या देखेंगे? जब मल को त्याग दिया बाहर जा करके, अब मल का क्या होता है उसे थोड़ी मतलब है। ये मल समझ करके त्यागना पड़ेगा, मल समझ कर। और अभी हम सब तो इसलिए खुश हैं कि ये सारी बातें तो भारद्वाज साहब के बारे में हो रही हैं, इसलिए हम खुश हैं कि हम इससे बाहर हैं। गुड मैंने गुड तो, गुड। ठीक कह रही हूँ। मेरे मन में तो एक बार ये आया था कि आतुर संन्यास तो ले ही लूं मैं। आतुर संन्यास, आतुर संन्यास वो होता है जो मृत्यु के निकट पहुंचा हुआ हो। भाई तुरंत संन्यास दे दो, ब्राह्मण को तो ले ही लेना चाहिए। जैसे डोंगरे जी ने लिया था जी। हाँ, आतुर संन्यास। तो उसके बाद जन्म नहीं होता, ऐसा कहा जाता है कि आतुर संन्यास भी ले लो तो जन्म नहीं होता। पर वो कब लेते हैं जी? जब मृत्यु के निकट पहुंच गए ब्राह्मण, अरे भाई अब तो संन्यास चाहिए ही चाहिए, मेरे को दे हो संन्यास। तो ये मैंने कह यही सोचा कि मेरी श्रद्धा जो है स्वामी स्वयं प्रकाश जी में है, और हम्म। यदि पता लगेगा कि ये संन्यास देने लग गए हैं, तो संन्यास ले ही लेंगे, आतुर तो ले ही लेंगे। जब तक सांस है संन्यास लिया जा सकता है। फिर उसके बाद मगर जब तक ऐसा है क्या? स्वरूप में स्थिति जब तक नहीं होगी ना जी, हाँ जी। तब तक ये वृत्ति का संन्यास जब तक नहीं होगा, तो वेश का संन्यास तो वैसे तो रूप में तो ठीक है, मगर असली जो है जन्म मृत्यु से चक्कर से तो तभी छूटेगा जब अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए। देखो, हमें शास्त्र के ऊपर शंका करने की आवश्यकता नहीं है।
शास्त्र ने जो ज्ञान की तो बात कही नहीं है, ये तो कहा है कि भाई हाँ उसका जन्म नहीं होगा, ज्ञान हुआ या नहीं हुआ इस बात को हम स्वीकार कर लें कि ये बात तो सत्य है, और चाहे मन में ये रखें कि भाई हाँ, मन में यही रखें कि ज्ञान हो गया होगा बस, इसीलिए तो संन्यास दिया गया। और संन्यास पहले दिया गया तो यही समझ करके दिया गया कि ये ज्ञान कर ही लेगा। और ऐसा जरूरी भी नहीं जिन्होंने संन्यास ले रखा है उनको ज्ञान हो चुका है पूरा, उनकी वृत्ति जो है ना तो उसी में कौन रमन करती जानता है। है? कौन जानता है? कौन जानता है बताइए? कईयों ने हमारे सामने संन्यास लिया जिनका पता ही नहीं लगता था कि भाई ये कभी संन्यास लेंगे, संन्यास ले लिया। दूसरे की कौन जानता है? मन की कोई नहीं जानता। संन्यास के बाद क्या घर में रह सकते हैं? रहना तो नहीं चाहिए, शास्त्र तो यही कहता है कि उसमें गांव में भी नहीं जाना चाहिए। चलो ठीक है। पर रहने लग गए आजकल। शंकराचार्य जी जैसे क्रांतिकारी सन्यासी हैं जी, कई बार ऐसी बात नहीं है, अपने माता पिता को मुखाग्नि, उन्होंने माता को मुखाग्नि दी थी करके, जबकि अग्नि को छूना जो है मना है सन्यास में। वो तो एक वो उनकी प्रतिज्ञा थी, माता ने प्रतिज्ञा ली थी कि मेरे अंतिम समय पर कौन करेगा, तुम ही तो थे, चले गए, तू कहता मैं आऊंगा। वैसा थोड़ी गए थे, किसी कारण से गए थे, इमरजेंसी में गए थे। चलो ठीक है जी, फिर है आज का हम ये पूर्णाहुति करते हैं। कृष्णा जी करिए भैया पूर्णाहुति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण 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 जी नारायण नारायण।